हिमालय के घने जंगलों में बसी एक रहस्यमयी गुफा का नाम अदृश्य गुफा रखा गया था। इसे मात्र एक किंवदंती के रूप में जाना जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ केवल वे ही साधक पहुंच सकते थे जिनमें अद्वितीय साहस और श्रद्धा का भंडार हो। यह गुफा किसी अदृश्य ताने बाने ने हाईले किया हुआ था, जहां समय और स्थान की सीमाएं बेमतलब थीं। एक दिन एक युवा साधक आरव ने एक अनोखा स्वप्न देखा। स्वप्न में एक वृद्ध ऋषि ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, बजरंगबली तुम्हें बुला रहे हैं। अदृश्य गुफा में उनका रहस्य छुपा हुआ है, इसे उजागर करने का समय आ गया है। यह वाक्य उसके हृदय की गहराइयों में गूंजता रहा। आरव ने बिना किसी संकोच के हिमालय की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। आरव अपनी यात्रा में अनेक बाधाओं का सामना करता है। आधी रात को उठी तूफानी हवाएं और खतरनाक जानवर उसे डरा नहीं पाते। उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता है जो उसे हर मुश्किल से बचाती है। रास्ते की कठिनाइयां और भयावहता होते हुए भी उसके मन में श्रद्धा और साहस का दीप जलता रहता है। 3 दिन और 3 रात की कठिन यात्रा के बाद आरव अंततः अदृश्य गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करता है, वहां एक अद्भुत दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है। वहां एक दिव्य मूर्ति है जो बजरंगबली की प्रतीक है। यह मूर्ति सामान्य प्रतीत नहीं होती, बल्कि जीवंत और प्राणवान लगती है। अचानक गुफा में गूंजती हुई एक आवाज सुनाई देती है, हे साधक, तूने साहस और श्रद्धा की परीक्षा पास की है। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं है, वह तेरी आत्मा के भीतर बसी है। जब भी तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगा। बस इस आशीर्वाद के साथ गुफा धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। आरव वापस लौटता है और वह एक सिद्ध योगी में परिवर्तित हो जाता है। वह अब हर संकट में लोगों की रक्षा करता है, ठीक वैसे ही जैसे बजरंगबली ने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की है। उसकी कहानी केवल एक साधक की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी हुई सच्ची शक्ति का प्रतीक बन जाती है। अब आरव के चरणों में श्रद्धा और साहस की लौ जलती रहती है।